नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लग्न नक्षत्र स्वामी की महादशा के बारे में। हमारे आज की वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा, और यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं लग्न नक्षत्र की, और अमूमन चंद्र नक्षत्र से हम सभी लोग वाकिफ होते हैं, यानी जन्म नक्षत्र से हम सभी लोग वाकिफ होते हैं। जन्म नक्षत्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और जन्म नक्षत्र से ही महादशा का क्रम निर्धारित होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस ग्रह की महादशा हमारे लिए शुभ होगी या अशुभ होगी। तो जन्म नक्षत्र से तो सभी वाकिफ हैं, तो आज उसकी चर्चा नहीं, उसका महत्व है और बहुत ज्यादा है। परंतु आज जो विषय मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, इसके बारे में बहुत कम बात होती है, और ये आपको बहुत कम मंचों पर मिलेगा। लग्न नक्षत्र स्वामी की महादशा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि लग्न नक्षत्र क्या है। तो जैसे आप ग्रहों को देखते हैं कि ग्रह किस नक्षत्र पर स्थित है, जैसे सूर्य किस नक्षत्र पे है, चंद्रमा किस नक्षत्र पे है, हम देखते हैं ना। ठीक उसी प्रकार आपको लग्न को देखना है कि लग्न किस नक्षत्र पे स्थित है। पहला काम यह है, जैसे उदाहरण के लिए आपने अपनी जन्म कुंडली खोली और आपने देखा कि आपका लग्न विशाखा नक्षत्र पे स्थित है। अब आपका दूसरा काम क्या है, आपको यह पता करना है कि उसके स्वामी कौन है। जैसे विशाखा के स्वामी गुरु, ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका लग्न स्वाति नक्षत्र पे हो, तो उस नक्षत्र का स्वामी राहु। कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनका लग्न अश्लेषा नक्षत्र पे हो, तो उसके स्वामी बुध। कुछ लोगों के ज्येष्ठा पे हो सकते हैं, तो उसके स्वामी बुध। कुछ लोगों को उत्तराषाढ़ा पे हो सकते हैं, उसके स्वामी सूर्य। ये मैंने 4-5 आपको उदाहरण दे दिए। तो 27 नक्षत्र में से आपका कोई भी नक्षत्र हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके लग्न किस नक्षत्र पे हैं। एक काम आपने पूरा कर लिया। अब आपको आपने स्वामी भी पता कर लिया। अब आपको देखना है कि क्या उस लग्न नक्षत्र के स्वामी की महादशा आपको जीवन में मिल रही है क्या, और यदि मिल रही है तो निसंदेह है आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह शोध है, और शोध के उपरांत यह बात मैं कह रहा हूं। तकरीबन 100 से 150 कुंडलियों पर अध्ययन किया गया, और यह पाया गया कि एक तो बहुत कम लोगों को जीवन में इसकी महादशा मिलती है, और जिन लोगों को यह महादशा मिली उनके जीवन में उन्होंने बहुत तरक्की की, उन्हें बहुत ऊंचाइयां मिली, और वो अपने जीवन, अपने करियर के जिस भी फील्ड में थे, उस फील्ड में वह काफी आगे बढ़े। 2-3 उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखूंगा, जिनको आप लोग जानते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यह महादशा इतना अच्छा फल क्यों देती है। तो देखिए, इंद्र कुमार गुजराल जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी जन्म कुंडली में लग्न उनके अश्लेषा नक्षत्र पर स्थित है, और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध की महादशा में वह प्रधानमंत्री बने। ठीक उसी प्रकार कपिल देव जी, उनका जो लग्न नक्षत्र है वह ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा के स्वामी भी बुध की महादशा में उनकी कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, और उनका गौरव और यश बढ़ा। अगर मैं ज्योतिष की दुनिया की बात करूं, तो बीवी रमन जी का नाम बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मैं खुद भी उनकी पुस्तकों का गहन अध्ययन करता हूं, क्योंकि साइंटिफिक एनालिसिस, उनका जो अप्रोच है एस्ट्रोलॉजी के प्रति, वह काफी साइंटिफिक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन राहु की महादशा में उन्होंने प्रारंभ की। अब उनका जो लग्न नक्षत्र है वह शतभिषा है। शतभिषा के स्वामी राहु। ठीक उसी प्रकार के.एन. राव जी, ज्योतिष की दुनिया में उनका भी नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। के.एन. राव जी का उनका जो लग्न नक्षत्र है वह विशाखा है। गुरु की महादशा में वह सरकारी सेवा में थे, उनकी काफी पदोन्नति भी हुई, और उसी दौरान उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी शुरू किया।
और ज्योतिष के कुछ अद्भुत सूत्र दिए जिससे आज हम सभी लोग लाभान्वित हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा बहुत उदाहरण है। लता मंगेशकर जी, उनकी लग्न नक्षत्र की दिशा में वो काफी उन्होंने तरक्की की। अब्राहम लिंकन और बहुत उदाहरण है। अब सवाल मन में उठेगा और स्वाभाविक है उठना कि आखिर लग्न नक्षत्र की दशा में इतना अच्छा रिजल्ट क्यों। तो देखिए एक सिंपल सी बात, लग्न एक केंद्र और त्रिकोण होने से सर्वाधिक शुभ है। लग्नेश जहां भी स्थित होते हैं उस भाव में अभिवृद्धि करते हैं। तो ठीक यही सिद्धांत लागू होता है लग्न नक्षत्र पे भी, क्योंकि अगर कोई नक्षत्र यदि लग्न के साथ संबंध बना रहा है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, और शुभ फलों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जब उसके स्वामी की महादशा आती है तो उसके स्वामी की महादशा में बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। यहां पर तो शोध में यह भी पाया गया कि यदि ग्रह जो स्वामी ग्रह है यदि वो छठे, आठवें, 12वें में भी हो तो भी अच्छा रिजल्ट देते पाए गए हैं। परंतु यदि लग्न नक्षत्र के स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो उनके अच्छे फल देने की प्रतिशत कई गुना बढ़ जाती है और वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। एक चीज और यहां महत्वपूर्ण है कि इसकी स्वामी की महादशा यदि करियर निर्माण के समय आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। यदि कोई विद्यार्थी है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और 20 से 30 वर्ष के मध्य यह दशा आ गई तो क्या पूछना। व्यवसायी वर्ग है, उनके जीवन में कभी भी महादशा आएगी, उनके जीवन में उस समय उनको लाभ मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं। हो सकता है विद्यार्थी हो सकता है राजनेता हो सकता है व्यवसायी हो सकता है खिलाड़ी हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये है कि जब भी यह महादशा आएगी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि संबंध लग्न से बन रहा है और इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। इसलिए मेरे मन में आया किस पर एक वीडियो आना चाहिए जिससे आप लोगों को इसके बारे में पता चले। आप अपनी जन्म कुंडली देखें और यदि आपके जीवन में भी लग्न नक्षत्र के स्वामी की महादशा आ रही है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली होंगी कि नवमांत और दशांश कुंडली में उनके स्वामी की अवस्था जो है वह खराब नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं वो नीच के हुए, पाप प्रभाव में हुए, अस्त हुए तो परिणाम में उतने शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो परम निश्चिंत हो जाइए, यह दशा आपको बहुत भाग्यशाली बनाने वाली है, बहुत धन, बहुत यश और बहुत कीर्ति प्रदान करने वाली है। आइए अब एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं। दर्शक का नाम है यशी गुप्ता। इन्होंने कहा कि राहु महादशा के बुध अंतर्दशा में इनको सोराइसिस हुआ। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सोराइसिस पे, और मैंने कहा था कि बुध यदि पाप प्रभाव में हुए तो बुध की दशा अंतर्दशा में सोराइसिस होने की संभावना बहुत बढ़ती है। और देखिए इनकी कुंडली में यह दिख भी गया, इनके बुध पाप प्रभाव में है। बुध जहां स्थित है वहां शनि और मंगल भी हैं। इनका प्रश्न है कि इनके गुरु सप्तम भाव में है और बली अवस्था में है। तो जब मकर लग्न की इनकी जन्म कुंडली है तो मकर लग्न की जन्म कुंडली में जब गुरु सप्तम भाव में होंगे तो कर्क राशि पर होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उच्च के होंगे। हालांकि उन्होंने अपना बर्थ डिटेल शेयर नहीं किया था तो मैं गुरु के बाकी पोजीशंस नहीं देख पाया कि गुरु वक्री हैं कि नहीं, साथ ही गुरु कहीं नवमांश और दशमांश में नीच के हैं कि नहीं। देखिए यशी जी, गुरु महादशा में अच्छे रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकती हैं यदि नवमांश और दशमांश में गुरु की स्थिति अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो रोग है आपका सोराइसिस, चूंकि बुध शनि के प्रभाव में होकर के आया है यह रोग, तो शनि दीर्घकालिक रोग देते हैं। तो यह रोग का पूरी तरह से ठीक होना दिख नहीं रहा है, लेकिन कंट्रोल अवश्य हो जाएगा। गुरु की महादशा में यदि गुरु शुभ प्रभाव में हुए और नवमांश दशमांश में अच्छी स्थिति में हुए तो आप बहुत हद तक इस रोग से राहत महसूस करेंगे। तो इसी तरह यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यशी जी के साथ मेरी शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनका यह रोग जल्द से जल्द ठीक हो और यह स्वस्थ हो जाए। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही, और इसी तरह कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल जो है वह ऊंचा रहे और मैं रोज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।